माँ महागौरी का पूजन और विधान नवरात्रि में विशेष स्थान रखता है। इस दिन कन्याओं का पूजन भी विशेष तौर से किया जाता है। बिना कन्या पूजन के महागौरी का व्रत अधूरा माना जाता है। और महागौरी के बारे में कथा है कि वह ब्रह्मचारिणी के रूप में जब काले पड़ गया था उनका शरीर और क्षीण हो गई थी और शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा में स्नान करके उन्हें वह दिव्य रूप और सौंदर्य प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ खुशी थी शिव जी को पाने की। तब इन्हें महागौरी का दिव्य रूप मिला और इस दिव्य रूप का पूजन करने से, खास तौर से कन्या रूप का पूजन करने से, उपहार देने से, खाना खिलाने से, उन्हें मन की चीज़ें गिफ्ट करने से सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया तो यह अधूरी मानी जाती है माँ की पूजा। आज हमने विस्तार से माँ के स्वरूप कन्या पूजन के महत्व पर चर्चा की है। वह स्वयं 8 वर्ष की मानी जाती हैं इस स्वरूप में और इन्हीं के आशीर्वाद से सुख और समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामनाएं हों वह कन्या पूजन और महागौरी पूजन के साथ पूर्ण होती हैं। इसके स्वरूप के बारे में आज की पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जानिए कल महाअष्टमी यानी महागौरी का व्रत आप करें पूजा विधान के साथ पूरे, ताकि आपके पूरे नवरात्रों का शुभ फल आपको मिल सके और आप भी महागौरी की तरह से स्नान ध्यान के साथ निर्मल और दिव्य रूप में माँ का और भगवान शिव का, माँ महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आशीर्वाद आपके संपूर्ण सौभाग्य के द्वार खोलेगा। महागौरी स्वयं आपके यहाँ निवास करेंगी, इसलिए आप खान पीन, केला, फल फूल, सात्विक भोजन के साथ हलवा, पूरी, चने और प्रसाद आपने नहीं खिलाया तो भी पूजा अधूरी नहीं, लेकिन हाँ उपहार बच्चों को अवश्य दें। इससे कन्याएं प्रसन्न होंगी और कन्याएं प्रसन्न होंगी तभी महागौरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि माँ जब आपके घर में खाना खाकर मुस्कुराकर आशीर्वाद देती हैं तो सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। जानिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है महागौरी का पूजन, महत्व और महागौरी का स्वरूप। अगर हम बात करें तो महागौरी का स्वरूप अति दिव्य है। इन्हें सौंदर्य की संपूर्ण देवी माना जाता है और यह सुख, समृद्धि और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इनका 8वां स्वरूप है। नवरात्रि में जब हम माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, तो अष्टमी के दिन क्या है जिसके बिना पूजा अधूरी है, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम पहले माँ के स्वरूप की बात करते हैं, क्योंकि कल अष्टमी का पूजन किया जा रहा है 5 अप्रैल को। इस बार एक नवरात्रा कम हुआ है, तो कल जब हम महागौरी की पूजन करें तो सबसे पहले उनके स्वरूप के बारे में जानकर उनके कल के पूजन की तैयारी अवश्य कर लें। उनका सफ़ेद रंग यानी गौर, बिल्कुल गोरी हैं वह जो कैलाश पर निवास करने वाली माँ। और ब्रह्मचारिणी पूजा के बाद उनका जब यह स्वरूप है, और यह स्वरूप कैसे मिला मैं वह भी बता रही हूँ, लेकिन दिव्य स्वरूप, इसीलिए उनका नाम महागौरी रखा गया है। सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, अभय मुद्रा है, निर्भीक, आत्मविश्वास से भरपूर और हाथ में त्रिशूल है उनके, और डमरू है जो शिव का डमरू वर है, वर मुद्रा है, आशीर्वाद देते हुए हैं। वृषभ उनकी सवारी है और अगर उनके चेहरे पर देखें तो अत्यंत सौम्य भाव, कोमल, शांत, करुणा की देवी, यह रूप
एक वैवाहिक स्त्री जब प्रवेश करती है अपने दाम्पत्य जीवन में, तब का होता है। और यह जीवन जब ब्रह्मचारिणी के बाद इनकी जो कथा है कि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, और कठोर तप के बाद उनका जो कांति आपने देखा होगा, जब ना आराम ना समय पर खाना पीना फर्क पड़ता है, तो उन पर भी पड़ा था। उन्होंने बेल पत्र खाए हजारों वर्षों तक, शाकाहारी सब्जियां, कंद मूल फल, प्रकृति से जुड़ी चीज़ें खा करके, लेकिन उनका लक्ष्य से वो नहीं डिगी। और जब उनके तप से प्रसन्न हुए शिव, तब उनका रूप आया महागौरी, क्योंकि उस समय तो वह काली हो गई थी, उस समय महागौरी नहीं थी। लेकिन गंगा में उन्होंने स्नान किया, जैसे ही शिव ने उन्हें स्वीकार किया तो भगवान शिव ने उनके लिए धरती पर गंगा को उतारा। उन्होंने अपने सर में भी उसको थाम लिया था, उसके प्रभाव को, चक्र को, जो सौम्यता का प्रतीक है और सुख समृद्धि का। वही माँ ने उसमें जब स्नान किया तो उनकी दिव्य कांति, एक तरफ स्नान करने के बाद देखा होगा आपने, चेहरे पर अलग ही कांति आती है। 1000 बार आप वाइप्स कर लें, कितनी बार चेहरे पर वो रौनक नहीं आती जब तक आप स्नान नहीं करते। दिव्यता का एहसास होता है, ऊर्जा शक्ति आती है। और दूसरी तरफ यह खुशखबरी कि भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकार करते ही चेहरे की कांति बढ़ गई, रंग उनका गौर वर्ण हो गया, और यह और वृषभ उनकी सवारी, जो शक्ति का प्रतीक होता है कि हम किसी भी हालत में डिगे नहीं अपने लक्ष्य से, लेकिन शांत रहें, कितनी भी ऊर्जा हो, हम अपनी कर्मपथ रहें, कर्मपथ पर, और अभय मुद्रा हो, साथ में त्रिशूल, डमरू, इन सब के प्रतीकात्मक रूप के साथ वह दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती हैं। तब उन्हें प्रभु स्वीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाते हैं। माँ का यह रूप यानी संपूर्ण सुखों को देने वाला है। जब उन्होंने स्वयं भी वह सुख प्राप्त कर लिया, तो उस सुख को वो जानती हैं कि पति के साथ क्या व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। अभय मुद्रा आती है, कोई डर नहीं, किसी बात का दुगनी ताकत हो जाती है। यानी 1 1 11, तो भगवान शिव सृष्टि के रचयिता, और माँ तो उनकी माँ का यह रूप अत्यंत, यह सोच लीजिए किन यह कष्टों को दूर करने वाली हैं, कैसे भी हो मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और हाँ, कन्या जब पूजन कन्याएं इस व्रत को रखती हैं या शादी के लिए, तो उनको मनचाहा वर भी मिलता है। धन धान्य सुख समृद्धि, और सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई मिलती है तो सौंदर्य और आत्मविश्वास, ऊर्जा शक्ति। इस सब के साथ हम क्या भी बात करने वाले हैं कि वह किस चीज़ से प्रसन्न होती हैं कि वही रूप आपको भी मिले, महागौरी का, या महागौरी का आपको आशीर्वाद मिले। व्रत तो हर वर्ग के उनके सभी रखते हैं, सभी को सुख समृद्धि चाहिए, परिवार का सुख चाहिए। तो भगवान शिव माँ पार्वती जैसे अजर अमर वैवाहिक बंधन हो जाए और सुख समृद्धि रहे, और आप सृष्टि के रचयिता की तरह अपने घर परिवार का पालन पोषण धन धान्य के साथ करें। इसके लिए आपको कुछ तो करना होता है, यानी जैसा हम बीज बोते हैं वैसी खेती होती है। तो आपका लक्ष्य, सबसे पहली बात, आप भी स्नान ध्यान करें सुबह कल, और सूर्योदय से पहले उठें, पूरे घर का सफाई, साज, अच्छे वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र माँ को अत्यंत प्रिय आते हैं। इस रूप में आप लाल या पीले, पुरुष पीले वस्त्र पहने, महिलाएं लाल साड़ी पहने, और अपना पूरे श्रृंगार के साथ जो माँ करती है, कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कन्याओं के पूजन के बगैर यह व्रत अधूरा है महागौरी का, क्योंकि महागौरी के पूजन की जो छवि है शास्त्रों में वो 8 वर्षीय कन्या की बताई गई है। तो आप भी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। वो देखिए, जब वो प्रसन्न होकर जाएंगी आपके घर में, खाना खाएंगी, भोग खाएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, उनकी प्यारी प्यारी हंसी की, जो हंसने की आवाज़, जो खिलखिलाने की आवाज़, यानी वो प्रसन्न करके माँ का आशीर्वाद देती हैं। जिस घर में
कौन 9वें दिन 8वें दिन पूजन होता है अष्टमी को, कोई अष्टमी का करता है, कोई नवमी का करता है। तो हम पूजन में कन्या का पूजन विशेष तौर से करते हैं। उन्हें आमंत्रित करिए एक दिन पहले विशेष रूप से, और फिर उन्हें देवी के रूप में उनके पैर छू करके आप खाना खिलाएंगे, भोग देंगे, उपहार देंगे, उनको चरणामृत, उनके पैर धोने से लेके उनकी आरती तक सब कुछ करेंगे। यानी आपको क्या क्या अपनी रसोई से खुशबू आनी चाहिए, उनकी थाली में क्या क्या हो आपको पता तो है, लेकिन हम नई पीढ़ी के लिए फिर भी बताते हैं। या फिर जो शहरीकरण की ज़िंदगी में आप भाग दौड़ में भूल ना जाए, माँ को सबसे अधिक प्रिय है नारियल, कच्चे नारियल का भोग, देसी घी का बना हलवा जिसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हों, पूरी, खस्ता पूरी एकदम यानी कच्ची पक्की हो, एकदम शुद्धता के साथ बनाएं। पूरे चने का प्रसाद, रात को चने भिगो कर रख दें, भूलना नहीं है, क्योंकि सुबह आपको चने भूनने हैं थोड़ा सा देसी घी डालकर, एक चुटकी नमक उसमें डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बहुत मामूली सी मिर्ची, चटक मटक कन्याओं को बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ टेस्ट के लिए डालिए। और नमक के साथ जब यह हलवे के साथ हो, एक पूरी का टुकड़ा आप उनको पहले चरण धोंगी, उनको श्रृंगार का सामान देंगी, माथे पर तिलक करके आरती करेंगे। जो नवरात्रे आपने जो ज्वार बोए थे शुरू के दिन घट स्थापना में, वो उनकी थाली में रखेंगे, उनके कानों में लगाएंगे, सुख समृद्धि का प्रतीक। और उनके उपहार भी उनकी थाली में सजाएंगे, उसमें पूरी, हलवा, नारियल, उपहार। बच्चों का मन खुश हो जाता है देखते ही उनकी पसंद के, कोई लंच बॉक्स, कोई उनके पेन दे रहा है, कोई उन्हें बिंदिया दे रहा है, कोई उन्हें नेल पॉलिश दे रहा है, तरह तरह की, कोई चॉकलेट, कोई उनके लिए चिप्स, जो बच्चों को पसंद है, आइसक्रीम। ये सब चीज़ें जब बच्चों को देते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलना निश्चित रूप से है। जब उनको खाना खिला लें तो उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें, उनसे बातें ज़रूर करें। और उस पूजन के समय घर में कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बच्चे आ गए हैं, ये है, अभी खाना नहीं बना, शांति से करिए, क्योंकि महागौरी का रूप शांत होता है। इसीलिए तो हर वर्ष नववर्ष के तरह से हम बनाते हैं नवरात्रे, क्योंकि नव संवत्सर भी शुरू होता है चैत्र में, तो ताकि आप अपनी सौम्यता को, अपनी कर्मठता को, धैर्यशीलता को, जो महागौरी ने स्वयं प्राप्त किया ब्रह्मचारिणी का रूप रख के, और फिर उन्होंने यह महागौरी का व्रत स्वरूप धारण किया। तो यही आपको अपने मन में, जब अपने परिवार के प्रति रखती हैं वही भाव, अपने लक्ष्य के प्रति रखती हैं, आप अपने पति का मान सम्मान करती हैं, बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखती हैं, तब आप महागौरी का स्वयं रूप बन जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जो जिस घर की स्त्री विनम्र हो, सौम्य हो, कर्मठ हो, आलसी ना हो, एक्टिव हो, कि वहाँ महागौरी का वास ना हो, लक्ष्मी का वास ना हो। वहाँ लक्ष्मी भी चली आती हैं, भगवान विष्णु भी, और गणेश जी और कार्तिकेय जी, और स्वयं माँ शिव और पार्वती वहाँ पर वास करने लगते हैं अपना आशीर्वाद दे करके। तो आप यह अवश्य करें, इसके विपरीत सोचे भी नहीं, नकारात्मक सोचे भी नहीं। जिस घर में नकारात्मक सोच होती है वहाँ देवी का आशीर्वाद कदापि नहीं मिलता। देवी का अपमान किसी भी रूप में, और अपने घर वालों का अपमान, व्यक्ति को तबाह करके रख देता है, अनहोनी करता है। इसलिए आप नवरात्रों में शुभ मंगल कार्य का अपने मन में पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलें। प्राकृतिक खाएं, प्राकृतिक जीवन, ठंडी ठंडी हवा की बुहार, धूप जो प्यारी सी होती है, जो हमें ऊर्जा शक्ति देती है, चंद्रमा की शीतलता और बैल जैसी सवारी जो ऊर्जा के बावजूद बस काम करता है पूरी भक्ति से। जिधर किसान ने कहा हो गया, बस यही करना होता है। कल माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें महागौरी का, और इसी के साथ महागौरी को प्रणाम करते हुए, चरण वंदन करते हुए, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, और ईश्वर से कामना करती हूँ सर्वत्र शांति और खुशहाली के साथ साथ यह नवरात्रे जनजीवन और देश काल के लिए समृद्धशाली और खुशहाली लेकर के आएँ। और इसी के साथ
अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।